बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है, जो ईमान, हिदायत और सब्र की एक अजीम मिसाल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था और उनका ज़माना मिस्र के जालिम बादशाह फिरौन के दौर का था। फिरौन एक बहुत ही जालिम और सरकश बादशाह था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ता था। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिरौन का खौफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कबल फिरौन को एक ख्वाब आया, जिसकी ताबीर में उसे बताया गया कि बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। और इस बात पर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नामालूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने वही की कि वह अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दे। अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि वह संदूक फिरौन के महल के करीब पहुंचा दे। फिरौन के घर में परवरिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के घर में हुई। फिरौन की बीवी हज़रत आयशा एक नेक खातून थी। हज़रत आयशा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की तरह पाला। अल्लाह का पैगंबर और नबूवत। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और उन्हें बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें मिराज अता की, जिनमें उनका अज़ा लकड़ी सांप बन जाता और उनका हाथ चमक उठना शामिल था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह ही वाहिद माबूद है और वह लोगों को जुल्म और सितम से बाज आए, फिरौन ने इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर उनकी मुखालिफत की। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगर का मुकाबला। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला। फिरौन ने अपने दरबार में मुल्क के बेहतरीन जादूगर को जमा किया ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सके। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अज़ा जमीन पर डाला तो वह एक अजीम सांप बन गया और जादूगरों के सांपों को निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मुअज्जज़ा है और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। बनी इसराइल का मिस्र से खारिज। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। फिरौन ने उनका ताक़ब, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन और उसका लश्कर उस रास्ते को उबूर करने की कोशिश की तो समंदर दोबारा अपनी जगह पर आ गया और फिरौन अपने लश्कर के समेत गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे नबूवत। बनी इसराइल को आज़ाद कराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की हिदायत पर अमल करने की दावत दी और अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात और शराइत भी नाजिल की गई, जिसमें तौरेत भी शामिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इंसान बड़े से बड़े चैलेंजों का सामना कर सकता है और अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल कर सकता है। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा एक अहम सबक है, जो ईमान, तवक्कुल और जालिम के खिलाफ जद्दोजहद वाज़े करता है। इस किस्सा में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की सरकशी और जालिम के खिलाफ खड़ा होने का हुक्म दिया और उन्होंने नबूवत अता की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शुरू में फिरौन का सामना करने में तरदद हुआ, मगर अल्लाह ने उन्हें और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की मदद हो तो हमें किसी बड़े से बड़े दुश्मन का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म किया और उन्हें गुलाम बना रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन बनी इसराइल को आज़ाद कराना था। इसलिए हमें सीखने को मिलता है कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना और
मजलूमों की मदद करना एक अजीम अमल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने बार बार हक का पैगाम पहुंचाया और सब्र के साथ उनकी मुखालफत का सामना किया। उन्होंने अल्लाह की राह में कभी हार नहीं मानी। फिरौन ने अपनी ताकत और दौलत पर गरूर किया और अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि वह और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ा का मुअज्जज़ा दिया, जिसके जरिए उन्होंने समंदर को चीर दिया और बनी इसराइल को रास्ता फराहम किया। इससे यह सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज नामुमकिन नहीं। यह किस्सा हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम हक के रास्ते पर हों और अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। फिरौन जैसा ताकतवर जालिम भी अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं। इसलिए हमें ईमान, सब्र और तकवा के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।